हेलो लियो, ये हो गया आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द चैरियट कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड, ओके। द टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल एनर्जी। सो नाउ सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 मेजर अरकाना है यहाँ पर। एरीज द फूल एनर्जी है, जजमेंट कार्ड है, द टावर है और चैरियट कार्ड है, ओके। सो यहाँ पर 4 मेजर अरकाना का मतलब है सिंपली कि ये पूरा जो रिलेशनशिप है ये इस हफ्ते काफ़ी बड़े मोड़ लेने वाला है। बहुत भारी एनर्जी आने वाली है इस हफ्ते, ओके। स्पेसिफिकली आप हो सकता है एरीज से, स्कॉर्पियो से या फिर कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल एनर्जी। सो देखिए, द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अब आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। अभी तक आप जिस डिसीज़न को लेने से डर रहे थे, आप ये सोच रहे थे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, वो डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है। लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ चुका है, रिस्क लेने का टाइम आ चुका है, ज़ीरो से नई शुरुआत करने का टाइम आ चुका है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ से बस या तो आर होगा या पार होगा, अब फिर बीच का कोई चीज़ है ही नहीं, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ऐसे पंगा हुआ क्यों है। बेसिकली 7 ऑफ कप्स है, साफ साफ मुझे बता रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो आपके पर्सन आपको लेकर के श्योर कभी भी नहीं रहे, हमेशा इल्यूजन में रहे हैं, हमेशा ये सोचते रहे हैं कि आपसे बेटर कोई मिल जाए, आपसे बेटर कोई मिल जाए, और उन्होंने शायद मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट भी की हैं। इनफैक्ट एक पर्सन है स्पेसिफिकली, उनके साथ इनका थर्ड पार्टी, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ समय बिताया है या फिर कुछ टाइम इन्होंने मतलब उसके साथ डेटिंग वगैरह की है, ओके। 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से आप दोनों के बीच में इस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है। इनफैक्ट ये पर्सन आप पे हावी होने की कोशिश कर चुके हैं पास्ट में, और आपने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है उस टाइम पे। इम्पल्सिव बिहेवियर देख रहा हूँ इनका, इम्पेशेंट बिहेवियर देख रहा हूँ इनका। आपको बहुत कुछ भला बुरा कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ हो सकता है एब्यूजिव वर्ड्स भी इन्होंने आपको कहे हो पास्ट में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट आपने सोच लिया था कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप एब्यूजिव है, आई डोंट वांट इट, ओके। ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली थी बहुत पहले ही। आपने सोच लिया था कि अगर ये रिलेशनशिप एब्यूजिव रहा तो आई विल लीव, और यही चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड से। आप इस पर्सन को जो है काफ़ी हद तक बोल चुके हैं कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म है, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता आगे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड से मैं ही देख रहा हूँ कि आपको इन्होंने बैक स्टेप किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है, आपके प्यार को इन्होंने कुछ नहीं समझा। एक तरह से देखा जाए तो 10 ऑफ स्वॉर्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक पेनफुल सिचुएशन से काफ़ी टाइम से गुज़र रहे हैं, लेकिन अब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। क्योंकि देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड इज़ अ लाइक रिलीविंग फ्रॉम दी पेनफुल एनर्जी, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ ये सवेरा भी हो रहा है। देयर इज़ देखिए यहाँ पर एक तरह से नया सवेरा होने की कगार पर है, रात अब ख़त्म हो चुकी है, राइट। यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि अब
पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए बहुत टाइम से आपको अंधेरे में रखा गया है, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं, आपसे झूठ बोले गए हैं, आपको धोखा दिया गया है जिसके बारे में आपको पहले कुछ भी नहीं पता था। एंड मून एनर्जी इट्स लाइक इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हैं काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में। अब लेकिन जवाब देने का टाइम आ चुका है। अब इस पर्सन को बताने का टाइम आ चुका है कि व्हाट यू आर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो डिसेप्शन से अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है और आप अब इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं कि बड़ा एक्शन का कार्ड यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पर द चैरियट कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, जो लोग टैरो रीडिंग क्लास में इंटरेस्टेड थे भाई, उन लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर कर लिया बहुत अच्छी बात है, उन सभी को ईमेल मिल जाएगा अभी इसी हफ्ते, और व्हाट्सएप भी मिल जाएगा क्योंकि हम इसी संडे को वो डेमो क्लास करने जा रहे हैं। ओके, वगैरह मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं फिर से भाई उनको मैं बाद में बता दूंगा, जो लोग जब भी मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुके हैं क्योंकि मुझे जितने लोग चाहिए थे उतने हैं। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर द चैरियट कार्ड की। ओके, चैरियट कार्ड से मैं तो यही कहूँगा, देखिए ये जो पर्सन है ना, इस पे अब आप विक्ट्री हासिल करने वाले हैं। ओके क्योंकि ये पर्सन अब आपको धोखा देने के काबिल नहीं है, क्योंकि अब आप इनकी सच्चाई जानते हैं। अब जानते हैं कि अब आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब ये पर्सन आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, राइट। सो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात तो होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है आपको मनाने के लिए, पूरे गाजे बाजे के साथ आ सकता है। ओके, लेकिन आई सी दैट कि यहाँ पर जो आपकी कन्वर्सेशन है वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहने वाली है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में छोटा मोटा आर्गुमेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन अपने प्यार का हवाला देंगे कि भाई मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है, ऐसा है वैसा है। तो भाई तुम्हारा सच्चा प्यार वहाँ कब गया था जब तुम नए ऑप्शंस तलाश रहे थे, तब कहाँ था आपका ये सच्चा प्यार। ओके, तो आप ऐसी बहुत सारी आर्गुमेंट इनको देने वाले हैं जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये ट्रू है कि इस पर्सन को शायद अब सच्चा प्यार हो चुका हो, लेकिन भाई अब इन्होंने आपके सच्चे प्यार की कदर करी है, तो वो तब करी है जब आप इनको छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको अब समझना होगा कि इन्होंने गलतियां क्या की हैं, और अगर ये अपनी गलतियां समझते हैं और उनकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, तब जा कर के आप इनको सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेट्स सी, वी विल कंसिडर। ओके, अदरवाइज़ आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट के जब इनके पास कोई जवाब ही नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं होंगे, उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के जवाब नहीं होंगे, तब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली फिर आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इनका साइलेंस ही ये बता रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। ओके, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इंटेंशनली धोखा दिया है, राइट। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं 9 ऑफ वांड से। जजमेंट कार्ड भी है यहाँ पर। जजमेंट कार्ड और द टावर कार्ड मुझे बता रहा है, एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, कुछ ऐसा जो आपके रिलेशनशिप की नींव तक खिला करके रख देगा। इवन हो सकता है कि क्योंकि ये रिलेशनशिप एक फॉल्स फाउंडेशन पर टिका था, तो इसका ढहना तय था, और मुझे लगता है यहाँ पर एंडिंग हो सकती है, यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है आप दोनों के बीच में, और वो शायद ब्रेकअप आपकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि आप अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप सब कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, भले ही इनके साथ करें ना करें वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन येस आप पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से और द टावर कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड से एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप को
आपके लिए लॉयल बताने के लिए। ओके, ये पर्सन अपने लिए कोशिश करेंगे कि हाँ किसी तरह से आप मान जाएं और उनको एक सेकंड चांस दे दें। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स है कि आप शायद इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हैं, क्योंकि अभी आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं है। आपने कई बार इस पर्सन पे भरोसा करके देखा है और आपने हमेशा मुँह खाई है, राइट। जब भी आपने भरोसा किया है आपको हमेशा धोखा ही मिला है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, यस। अब ये पर्सन जो है अपने इस मेंटल प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा है, जो इन्होंने कभी नहीं किया। ओके, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, वो चीज़ अब यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके हैं बहुत बार, तो अब आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक ये कुछ ऐसा लेजिट नहीं करके दिखा देते जो एक्चुअल में कंसीडरेबल हो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती है, जो आपको पता है कि इनके आसपास ही वो पर्सन है जिनसे अभी भी इनका कांटेक्ट है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आप श्योर नहीं है कि अब ये पर्सन जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि नहीं आपके लिए, और क्या ये पर्सन सच में थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ देंगे या नहीं। ओके, ये चीज़ें आपके मन में अभी भी घूम रही हैं, तो इस वजह से आप इस पर्सन को अभी पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए जो ये सेकंड चांस मांग रहे हैं, बेसिकली आप वो देना नहीं चाहते अभी फ़िलहाल। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। हर्मिट कार्ड है यहाँ, और यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। सो आपने अपनी वैल्यू समझी है अब। ओके, आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट इज़ योर वैल्यू। और देखिए, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको सब लोग चाहते हैं, जो लोगों की नज़र में हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं। लोगों के ऑफ़र्स आपके पास पड़े हैं काफ़ी सारे, लेकिन आप इस पर्सन के साथ इसीलिए थे क्योंकि आप इस पर्सन के साथ लॉयल थे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे, राइट। अब इस चीज़ को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपने अपनी वैल्यू समझ ही ली है तो ये डिसीज़न आपका होना चाहिए कि आपको इस पर्सन को अलाउ करना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं। इवन दो आप जस्ट एज ए फ्रेंड भी अलाउ कर रहे हो तो भी इस चीज़ के लिए बहुत सोच समझ करके ये आगे बढ़िएगा, क्योंकि देखिए हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। हर्मिट कार्ड आपको एक विंडो देता है सोचने की, समझने की, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, यूनिवर्स नहीं तो फिर बाद में अपने आप ही डिसीजन ले लेता है। तो आपके पास अभी एक गोल्डन पीरियड है, उसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आप शायद बाद में पछता भी सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस या लिब्रा भी हो सकता है। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज़ रखिए, तब तक बाउंड्रीज़ रखना बहुत ज़रूरी है जब तक आप फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते अपने लिए, क्योंकि इनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या गलत किया है, क्या चीज़ थी, किस वजह से आपने ये रिलेशनशिप को तोड़ा है, ये बहुत ज़रूरी है इनको एहसास कराना। ओके, अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो आपको ले जाएगा इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो पर, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट को। एक वीडियो ये वाला है, इसको आप शेयर कर सकते हैं उन वीमेंस को जो आपके आसपास हैं, जो प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पे, उन सभी को शेयर कीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।